नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है यहाँ पर। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फर्दर वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग पर जाए। एग्जाम पास में अच्छे से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है। इन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट को कौन रिप्रेजेंट करता है? इनपुट आउटपुट को देखिए पैरेललोग्राम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर करेक्ट है। अगर मतलब कि फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन में इनपुट आउटपुट को रेक्टेंगल जो होता है, पैरेललोग्राम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए ओवल जो होता है, ओवल होता है आपका स्टार्ट या एंड को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल जो होता है, देखिए रेक्टेंगल जो होता है आपके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। एक और रेक्टेंगल होता है, देखिए जैसे आपका सेम रेक्टेंगल रहेगा तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड ऐसे पहले लाइन रहती है तो ये आपके प्रोसेस को ये भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये आपका प्री डिफाइंड मतलब प्रोसेस होता है। जैसे प्री डिफाइंड मतलब पहले से जो डिफाइंड कर दिया जाता है उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला शेप होता है। और नॉर्मली जो रेक्टेंगल होता है, देखिए ऐसे आपका रेक्टेंगल होता है, वो आपके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट आउटपुट को पैरेललोग्राम हो गया। देखिए डायमंड जो हो गया डिसीजन के लिए हो गया। सर्कल जो होता है वो कनेक्टर के लिए होता है, सर्कल जो होता है वो कनेक्टर के लिए होता है। और आपका एक सिंबल और होता है, देखिए एक सिंबल मतलब इस टाइप से होता है, थोड़ा सा इस टाइप का होता है। तो ये जो होता है आपके टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए आपका क्या बचा है, एक और फ्लो लाइन बचा है। ऐसे एरो लाइन जो होती है ये आपकी फ्लो लाइन होती है, ये डायरेक्शन को फ्लो रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें आइए हम लोग थोड़ा सा देखिए इसमें दिया गया है। देखिए वही सेम सेम चीज़ें सब दी गई हैं। जो ओवेल होता है, देखिए ओवेल जो होता है ये स्टार्ट या एंड को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो लाइन जो होती है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम जो होती है ये आपका इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। डायमंड जो होता है, देखिए डायमंड जो होता है ये आपके डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड जो है वो डिसीजन को, डायमंड मतलब कि शेप है इसका, डायमंड का शेप है देखिए ये। ठीक है, डायमंड शेप अगर कहीं बना रहेगा तो वो डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए आपका रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल जो है ये आपके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है। द पीएलसी वाज इन्वेंटेड बाय, पीएलसी जो होता है वो डिक मॉर्लेन ने, पीएलसी को डिक मॉर्लेन ने इन्वेंटेड किया था, खोज किया था पीएलसी का। ठीक है, पीएलसी देखिए पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। और ये मतलब हर तरह के एटमॉस्फेयर कंडीशन में जो है, मतलब हाई टेम्परेचर के लिए, नॉइज हो, ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, धूल मट्टी कण, हर जगह के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये सब एडवांटेज है पीएलसी का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर द डिवाइस दैट वर इन्वेंटेड बेसिकली टू रिप्लेस्ड। मतलब कि पीएलसी जो होता है, देखिए पीएलसी का इन्वेंटेड किया गया था, खोज किया गया था किसको रिप्लेस करने के लिए। तो पीएलसी का खोज किया गया, ये रिप्लेस कर दिया था रिले को। रिले जो है पीएलसी को के आने के बाद रिले का मतलब बिल्कुल भी सफाया हो गया था। क्योंकि पीएलसी देखिए रिले जो होता है ना ये आपका इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होता है, तो ये थोड़ा सा इसको ऑपरेशन में टाइम लगता है। ठीक है, पीएलसी क्या है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग डिवाइस है, ये है। तो इसमें ऑटोमेटिक चीज़ें को जल्दी से मतलब रिलायबल अच्छा होता है, रिलायबिलिटी अच्छी होती है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये सभी अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये पीएलसी का मतलब रिप्लेस करके रिले को ये रिप्लेस कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है। द साइकिल टाइम ऑफ पीएलसी इज द टाइम इट टेक्स। जो पीएलसी की साइकिल टाइम होती है ये किसके लिए होती है? देखिए पीएलसी की जो साइकिल टाइम होती है ये प्रोग्राम को पहले रीड करता है, जो सिग्नल होती है सिग्नल को रीड करेगा। इसके बाद आपके जो प्रोग्राम है उसको रन कराएगा। इसके बाद आउटपुट को अपडेट करेगा, आउटपुट मतलब आपके आउटपुट में देगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। मतलब कि जो पीएलसी की इसके साइकिल टाइम होती है, साइकिल टाइम मतलब कि उसके इनपुट से मतलब पूरा इनपुट को रीड करेगा, प्रोग्राम को रन कराता है और आउटपुट आपको देता है। तो यहाँ साइकिल टाइम क्या होता है, तो टाइम टेकन किस में लेता है, इन सभी को अपडेट करने में पीएलसी जो है टाइम को इन्वेस्ट करता है अपना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया ये इसका पीएलसी का साइकिल टाइम है। सबसे पहले क्या करता है, इनपुट को रीड करता है, इसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट को राइट करता है, फिर डायग्नोसिस करता है। यही प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पीएलसी इज, मतलब पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है देखिए। तो पीएलसी के मेन रूप से 2 लैंग्वेज होते हैं, उसके बाद 2 लैंग्वेज को फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसमें अगर आपको टेक्सुअल फॉर्म में, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में TEXT टेक्स्ट के फॉर्म में लिखने के लिए 2 लैंग्वेज होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन टेक्स्ट लिस्ट होता है। तो इंस्ट्रक्शन लिस्ट और कंस्ट्रक्शन टेक्स्ट होता है, तो इन दोनों को आप टेक्सुअल फॉर्म में अगर मैसेज लिखना हो तब यूज करते हैं। इसके बाद आपके अगर ग्राफिकल फॉर्म में करना हो तो ग्राफिकल फॉर्म के लिए 3 लैंग्वेज होते हैं।
पहला लैडर डायग्राम, सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है लैडर डायग्राम। इसके बाद फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इसके बाद सेकेंशियल फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। तो ये टोटल 5 लैंग्वेजेज होते हैं पीएलसी के। तो आपसे पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है लैडर डायग्राम जो होती है लैडर डायग्राम आर स्पेसिफाइड कॉमनली यूज फॉर डॉक्यूमेंट इंडस्ट्रियल कंट्रोल में यूज करते हैं इसके। और इसके बाद देखिए इसमें जो है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होते हैं, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इसके बाद टेक्सुअल डायग्राम के बारे में सब है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, लैडर डायग्राम ऑफ द सर्किट सो बिलो। ये आपके सर्किट दिया गया है, सर्किट में लैडर डायग्राम कौन सा रिप्रेजेंट करा गया है देखिए। तो इसमें लैडर डायग्राम के लिए देखिए जब दोनों नार्मली क्लोज रहेंगे, मतलब कि दोनों हाई रहेंगे, तभी आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब ये भी आपका क्लोज होना चाहिए, ओपन है तो ठीक है। सर्किट डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम कौन सा है, तो इसमें कहीं भी जहाँ पर भी दोनों नार्मली ओपन रहेंगे, दोनों को सीरीज में लगा के नार्मली ओपन रहेंगे, वो वाला करेक्ट होगा, तो वहाँ पर ये करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए जो है इसका करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, मतलब दोनों इनपुट जब हाई रहेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये कौन सा होता है, तो ये एंड गेट का सिंबल होता है। ये आपका लैडर डायग्राम जो है ये एंड गेट का भी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, द मीनिंग ऑफ डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए पीएलसी में जब कोई डाटा को ट्रांसफ़र की जाती है, मतलब प्रोग्राम को राइट की जाती है, तो वहाँ पर डाउनलोडिंग होता है। वो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र द प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी नहीं होता, पीएलसी से होता है वो, तो पीएलसी में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन पीएलसी टू अनदर पीएलसी, नहीं पीएलसी से पीएलसी में डाउनलोडिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू पीएलसी, आउटपुट डिवाइसेस पीएलसी में नहीं लेते हैं भाई। इसके बाद देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्रामिंग डिवाइस टू पीएलसी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए एकदम बेस्ट है। यहाँ पर जो आपका डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्रामिंग डिवाइस टू पीएलसी, जो प्रोग्रामिंग डिवाइस होते हैं उसे पीएलसी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा डिटेल देखिए, द मीनिंग ऑफ डाउनलोडिंग इज ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्रामिंग डिवाइस टू पीएलसी एंड मीनिंग ऑफ अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब होता है, देखिए डाउनलोडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ मतलब कि पीएलसी में देना, ठीक है। अपलोडिंग का मतलब होता है कि वो कंप्यूटर के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, एंड मीनिंग ऑफ अपलोडिंग इज ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम कंट्रोलर टू पीसी में जो कंट्रोल करते हैं उसको अपलोड बोलते हैं, और पीएलसी में जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, लैडर डायग्राम ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम ऑन लैडर डायग्राम। ये जो सिंगल लैडर डायग्राम दिया गया देखिए वो किसका है, तो लैडर डायग्राम ये आपका जो एंड गेट होता है, देखिए एंड गेट के लिए एंड गेट का जो सिंबल होता है इसमें देखिए ए इंटू बी होता है, ठीक है। ए इंटू बी होता है, तो इसमें जब दोनों हाई रहेंगे तभी आपके आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एंड गेट का सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। इसमें देखिए अगर आपका एंड गेट के लिए है तो आपका नार्मली दोनों सीरीज में रहेंगे, ए इंटू बी। ये आपका आउटपुट जो मिलता है उसको आप लोग ध्यान में रखे रहिए, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखिए नॉट गेट जो होता है, देखिए नॉट गेट का सिंबल जो होता है वो आपका नार्मली क्लोज सिंबल लगा के यहाँ पर आउटपुट आप ले लेंगे, ये आपका नार्मली क्लोज सिंबल लगा दीजिए। इसके बाद आर गेट के लिए देखिए दोनों को दो मतलब स्विच लगाइए और दोनों को पैरेलल में कर दीजिए, ये आपका आर गेट के लिए हो गया। यहाँ पर एक सिंबल लगा के आर गेट के लिए हो जाएगा। नैंड गेट के लिए देखिए, नैंड गेट के लिए आप पैरेलल लगाइए दोनों को, जो आर गेट होता है आर गेट के दोनों पैरेलल स्विचेज जो लगे होते हैं आपके नार्मली क्लोज कर दीजिए, तो आपका नैंड गेट के लिए हो जाएगा। और क्या बचा आपका, देखिए नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, आर गेट हो गया, एंड गेट हो गया, ये सभी हो गया, ठीक है। तो ये सब है देखिए आपके, आप सिंपल में याद रखिए। देखिए हमेशा मतलब कि अगर आपको जैसे देखिए अगर एंड गेट का बनाना है, एंड गेट के लिए क्या करेंगे, नार्मली ओपन लगा के यहाँ पर लाइन लगा दीजिए, आपका ये आपके हो गया। ये देखिए आपका एंड गेट का हो गया। इसके बाद देखिए एंड गेट का हो गया। अब इसके बाद क्या बचा आपका, और गेट बचा, ठीक है। नॉर गेट के लिए देखिए क्या करेंगे, एंड गेट में ही एंड गेट, जैसे ये आपका एंड गेट होता है, ठीक है। ये एंड गेट का है आपका लैडर डायग्राम, इसी में क्या करेंगे, ये नार्मली देखिए ओपन है, ठीक है। ये एंड गेट का हो गया। अगर आपको नॉट गेट का बनाना है, नॉर गेट का बनाना है, सॉरी नॉर गेट का बनाना है, तो क्या करेंगे, इसी को आप डायरेक्टली मतलब कि नार्मली क्लोज गेट का यूज कर लीजिए। नॉर गेट हो गया देखिए आपका। इसके बाद आपका अगर आपका नैंड गेट बनाना है, देखिए पहले और गेट बना लीजिए। देखिए और गेट जो होता है, और गेट के लिए देखिए आप सिंपली बना सकते हैं, देखिए इसमें नार्मली ओपन, ठीक, ये नार्मली ओपन, यहाँ पर आप लाइट लगा दीजिए, यहाँ पर ये हो गया आपका नार्मली और गेट का हो गया, ठीक है। और गेट का हो गया। अगर इसी को आपको नैंड गेट बनाना है तो नैंड गेट बनाने के लिए नार्मली क्लोज यूज कर दीजिए, नार्मली क्लोज, ये आपका नैंड गेट का हो गया। तो इस तरह से आप देखिए सिंबल याद रखिए, बस सिंबल याद रखेंगे आप। नैंड गेट का जो आपका आउटपुट मिलता है ए डॉट बी का बार प्लस ये मिलता है ए डॉट बी का बार, या इसी को आप लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं।
ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देखिए, द 3 टाइप ऑफ PLC टाइमर दैट आर नावली यूज्ड आर डिले ऑफ, डिले ऑन, और एक कौन सा टाइमर होता है वो पूछ रहा है आपसे। देखिए उसमें डिले ऑन रिटेंटिव होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि डिले ऑन रिटेंटिव टाइमर जो होते हैं PLC के, देखिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमर होते हैं, नावली ओपन, नावली क्लोज, या उसी को बोलते हैं आप डिले ऑफ, डिले ऑन और डिले ऑन रिटेंटिव टाइमर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, द ऑपरेशन इन PLC मीन्स डैट आउटपुट इज ऑन इफ लिस्ट वन ऑफ द इनपुट इज ऑन इट एनालॉगस टू रिले कंटेक्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कि कह रहा है देखिए इसमें कौन सा मतलब ऐसा है, अगर कोई एक भी इनपुट अगर ऑन रहेगा तभी आपको आउटपुट मिलेगा, तो उसके लिए कौन सा होता है, देखिए ऑर गेट जो होता है, ऑर गेट यूज करते हैं। देखिए ऑर गेट के लिए हम आपको बताते हैं, देखिए ऑर गेट का ये आपका लैडर डायग्राम है, ठीक है। देखिए अगर ये आपका, ठीक है, ये आपका एक भी मतलब इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसको ओपन रहने दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे आउटपुट मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर इसको आप ओपन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, तो यहाँ से देखिए इस साइड से मतलब एक भी अगर इनपुट हाई रहेगा तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, तो और गेट जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगर कोई भी एक इनपुट हाई रहेगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में PLC आर प्रोग्राम्ड यूजिंग, PLC जो होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन सा है लैडर लॉजिक जो होता है यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है PLC की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैडर लैंग्वेज, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट लॉजिक है, और एक आपका होता है स्ट्रक्चर्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो होता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। तो यहाँ पर एक और होता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो होता है, आपका 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के मतलब कि ऑटोमेशन जो होता है उसके रिस्पेक्ट में चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए यहाँ पर ये गलत है। देखिए यहाँ पर कि डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो डिक्रीज होती है, यहाँ पर गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। इसमें देखिए थोड़ा सा एडवांटेज क्या है, देखिए ऑटोमेटिक ऑटोमेशन होने की वजह से एडवांटेज क्या है, रिडक्शन ऑफ लेबर, रिडक्शन इन कास्ट ऑफ लेबर, जो लेबर के कास्ट होते हैं उसमें रिडक्शन होता है ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से। इसके बाद रिडक्शन इन ऑपरेटर रिक्वायर एफिशिएंसी, जो मतलब कि ऑटोमेटिक मतलब होने की वजह से आसानी से मतलब कि ऑपरेशन हो जाता है वहाँ पर। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड, रिडक्शन ऑफ लैक्स ऑफ टूल्स, जो ऑटोमेटिक होने की वजह से मतलब कि रिडक्शन जो टूल्स होते हैं वो सब कम यूज होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं हमको, हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ऑटोमेशन इज, बी जो है इसका यहाँ पर मतलब कि अनएम्प्लॉयबिलिटी जो होती है वो रिडक्शन हो रहा है, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस या सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर विथ पुअर पावर कंडीशन इन डस्टी एंड डर्टी एंड कोरोजिव एटमॉस्फेयर एंड विथस्टैंड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। तो कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो मतलब इन सभी को वियर कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, तो PLC होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है कि PLC जो है ये कहीं भी मतलब किसी भी कंडीशन में इसको हम यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, PLC होती है ऐसा डिवाइस। देखिए यहाँ पर दिया गया PLC डिवाइस या सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई टेम्परेचर विथ पुअर कंडीशन इन डस्टी डर्टी कोरोजिव एटमॉस्फेयर एंड विथस्टैंड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। PLC को हम इन सब जगहों पर आसानी से यूज कर सकते हैं, तो ये सब मेजर एडवांटेज हैं ओवर PC। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में द फंक्शन चार्ट सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग वाज ओरिजिनली डेवलप्ड, जो फंक्शन चार्ट सिस्टम होता है आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर में, मतलब PLC का जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो फंक्शन चार्ट सिस्टम होता है वो कहाँ से डेवलप किया गया था, तो ये यूरोप से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में इन PLC प्रोग्रामिंग रिटेंटिव फंक्शन इज वन डैट, रिटेंटिव फंक्शन का मतलब होता है देखिए इट नॉट रीसेट आफ्टर पावर लॉस, मतलब कि रिटेंटिव टाइमर एक ऐसा टाइमर होता है जो पावर लॉस हो जाने के बाद वो रीसेट हम नहीं कर सकते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर लॉस, पावर लॉस हो जाने के बाद उसको हम फिर से रीसेट नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इन पीएलसी प्रोग्रामिंग रिटेंटिव फंक्शन इज वन डैट इज नॉट रीसेट आफ्टर पावर लॉस। मतलब कि रिटेंटिव जो पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग में रिटेंटिव फंक्शन जो होता है वो अगर एक बार पावर लॉस कर देती है तो फिर से उसको हम रीसेट नहीं कर सकते हैं। रिटेंटिव टाइमर क्या होता है? देखिए रिटेंटिव टाइमर वर्क एज रिटेंटिव फंक्शन विच एक्यूमुलेट टाइम व्हेन एवर द डिवाइस इज रिसीविंग आफ्टर रिसीविंग पावर एंड रिटेन एक्यूमुलेट वैल्यू इवन इन केस ऑफ पावर लॉस। देखिए एंड गेट क्या होती है? देखिए एंड गेट जो है, एंड गेट फंक्शन इन लैडर लॉजिक। एंड गेट कौन से होते हैं? देखिए जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, वो एंड गेट का फंक्शन होता है। तो एंड गेट के लिए देखिए आप सिंपल में याद कर लीजिए। देखिए आपका नावली ओपन, इसके बाद आपका पीएलसी लेटर होता है। तो आप देखिए आपके इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइन होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेल्स बोलते हैं, पावर रेल्स बोलते हैं। इस पर हम सप्लाई देते हैं। और ये जो होते हैं देखिए आपके इसको हम क्या बोलते हैं? रंग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपके एंड फंक्शन के लिए देखिए नावली ओपन कनेक्ट इन सीरीज। नावली ये आपका नावली ओपन हो गया, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, देखिए ये करेक्ट है कि एंड फंक्शन का लैडर लॉजिक जो होता है नावली ओपन कनेक्ट इन सीरीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर यही चीज़ दिया गया देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 में पीएलसी हैज़ बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस फंक्शन। तो पीएलसी जो होता है मोस्ट पॉपुलर हुआ टाइमिंग एंड काउंटिंग की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो पीएलसी मोस्ट पॉपुलर है किसकी वजह से? वो टाइमिंग एंड काउंटिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? द नेट प्रीसेट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। मीन्स नेट प्रीसेट वैल्यू जो होती है अगर ग्रेटर देन जीरो से ज़्यादा है आपके, मतलब जीरो से ज़्यादा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आपका एक्सेप्ट द प्रपोजल होता है। तो एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। प्रपोजल का मतलब आप लोग कुछ और मत समझिएगा, भैया डिप्लोमा वाले हैं कुछ भी समझ सकते हैं आप लोग, है ना। तो प्रपोजल का मतलब होता है, देखिए प्रपोजल का मतलब होता है कि आप कोई भी कमांड दे रहे हैं तो उसको ये एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग प्रपोजल बोलते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको नेट प्रीसेट वैल्यू को जीरो से ज़्यादा रखेंगे तभी ये मतलब कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उन सभी को एक्सेप्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में इन द पीएलसी इच टाइमर इंस्ट्रक्शन हैज़ 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटस बिट लाइक। तो देखिए जो इसमें पीएलसी में होते हैं वो इनेबल बिट होता है, टाइमर जो होता है टाइमिंग बिट होती है, और इसके बाद डन बिट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि यहाँ पर जो पीएलसी होती है ये 3 इंपॉर्टेंट टाइमर इंस्ट्रक्शन होते हैं। वो इनेबल बिट होता है जिसको EN लिखते हैं शॉर्ट में, टाइमिंग बिट होती है, इसके बाद डन बिट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए द प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर यूज्ड इन पीएलसी जो होती है, देखिए कहाँ यूज करते हैं? तो पीएलसी का यूज करते हैं हम कहाँ? ग्लास में, कंपनी में, पेपर इंडस्ट्री में, प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो इन सभी जगहों पर यूज करते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग में करते हैं, प्रोसेसिंग में, पावर प्लांट में, इन सब जगहों पर करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए द पीएलसी इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, सम एग्जाम्पल्स आर द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट, सीमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ETC। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमर पैरामीटर डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ टाइमर्स। जो टाइमर्स होते हैं देखिए टाइमर्स की एक्यूरेसी डिटरमाइन करने के लिए देखिए आपके जो टाइम वेस होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि टाइमर पैरामीटर की जो एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए टाइम वेस जो टाइमर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए 72 है। देखिए टाइमर बेस जो होता क्या है? देखिए टाइमर बेस द टाइम बेस वैल्यू इज इंटरवल डैट द टाइम इज गोइंग टू यूज। मतलब जो टाइम हम यूज करते हैं उसको टाइम बेस के लिए यूज करते हैं, इंटरवल देता है उसमें, और इट्स वैल्यू इज सेट टू 1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड एंड 001 सेकेंड होते हैं। इट इज आल्सो डिफाइंड एक्यूरेसी ऑफ टाइमर। एडवांटेज ऑफ पीएलसी का एडवांटेज क्या है? देखिए तो ये इजी मेंटेनेंस हो जाता है, रिलायबिलिटी हाई होती है, स्मॉल इन साइज होती है। ऑल ऑफ द एबव जो होते हैं ये फीचर आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में द विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? देखिए पीएलसी के लैडर डायग्राम जो होता है ये विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लैडर लॉजिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है विच टाइमर पैरामीटर डिटरमाइन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग सर्किट। जो टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको हम प्रीसेट कहते हैं, प्रीसेट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। देखिए जो प्रीसेट टाइमर होता है ये आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग सर्किट की ड्यूरेशन को बताती है, तो प्रीसेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि टाइम ड्यूरेशन फॉर टाइमिंग सर्किट की टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए प्रीसेट होती है, प्रीसेट टाइमर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 पे। देखिए द पीएलसी इंटरनली ऑपरेट्स स्टोर्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू इन। तो पीएलसी जो होती है ये बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी और डिजिटल जो होती है, देखिए पीएलसी केवल बाइनरी और डिजिटल फॉर्मेट को ही ये रीड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। अगर यहाँ पर बाइनरी भी दिया होता तो मतलब बाइनरी दिया है और डिजिटल, ये दोनों नंबर को केवल ये रीड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए पीएलसी इंटरनली स्टोर ऑपरेट एंड कैलकुलेट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। इस तो 75 का ए जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में विच पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट इंक्रीमेंट एज द टाइमर इज टाइमिंग। तो देखिए इसमें जो पीएलसी जो होती है उसमें टाइमर को इंक्रीज करती है, इंक्रीमेंट करती है टाइमर में, तो एक्यूमुलेटेड सर्किट होती है, एक्यूमुलेटेड टाइम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? इन पीएलसी द यूजर कैन राइट द प्रोग्राम विथ द हेल्प ऑफ। पीएलसी जो है प्रोग्राम को राइट करते हैं कैसे, मतलब प्रोग्राम जो होती है पीएलसी में प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं, किसकी सहायता से? तो प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है। देखिए प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है तो उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर देखिए प्रोग्रामिंग जो होती है प्रोग्रामिंग डिवाइस को मतलब कैसे राइट करते हैं पीएलसी में प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं? तो प्रोग्रामिंग डिवाइस की सहायता से हम राइट करते हैं प्रोग्राम को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए इन पीएलसी द यूजर कैन राइट द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग डिवाइस एंड द प्रोग्रामिंग डिवाइस इज एन इंटरफेस बिटवीन पीएलसी एंड यूजर। जो प्रोग्रामिंग डिवाइस होते हैं ये इंटरफेस होते हैं पीएलसी और यूजर के बीच के। क्वेश्चन नंबर 78 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी का एडवांटेज क्या है? देखिए इसमें पीएलसी हैव द इंटरफेसिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑलरेडी इनसाइड द कंट्रोलर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है कि पीएलसी जो होती है एडवांटेज जो है इसमें हैविंग द इंटरफेसिंग द इनपुट आउटपुट ऑलरेडी इनसाइड द कंट्रोलर के अंदर ही इनपुट आउटपुट को कंसिस्ट कर दिया जाता है। 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 में द ऑफ डिले टाइमर स्टार टाइमिंग व्हेन टाइमर। देखिए आपके जो ट्रू टू फॉल्स पे जब स्विच होते हैं, लेडर रंग स्विच होती है वो आपके ट्रू से फॉल्स पर रन करता है तब उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए यहाँ पर ये करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ऑफ डिले टाइमर जो स्टार टाइमिंग करता है, टाइमिंग स्टार्ट होती है जब ट्रू से फॉल्स पर चलता है लेडर डायग्राम पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 80 तक। व्हाट इज़ द इनपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी। पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल कौन कौन से होते हैं? देखिए पीएलसी के जो इनपुट मॉड्यूल होते हैं तो पीएलसी में इनपुट कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसमें लिमिट स्विच जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। देखिए इनपुट मॉड्यूल कौन कौन से होते हैं? इनपुट में सेंसर हो गया आपके, ठीक है, सेंसर हो गया, स्विच हो गए हैं, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? व्हाट इज द इनपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी। इनपुट मॉड्यूल कौन सी है? तो देखिए लिमिट स्विच होती है ये इनपुट मॉड्यूल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। देखिए इनपुट में कौन कौन से होते हैं? ये डिवाइस। देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है।
तो आपका जैसे पुश बटन हो गया, लेवल लिक्विड स्विच होते हैं, वो लिमिट स्विच होता है, प्रेशर स्विच होते हैं, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस देखिए, आउटपुट डिवाइसेस में कौन से होते हैं, तो आपका रिले हो गया, लैंप हो गया, आपका सेलेनाइड हो गया, स्पीकर हो गया, लाइट हो गया, मोटर हो गया, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग यहाँ पर देखें, 80 से आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना सही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।